हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस न्यू लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डिफरेंट मोड जैसे कि रोडवे, वाटरवे, एयरवे, रेलवे, ये सभी क्या है, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला है रोडवे। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट सुटेबल टाइप फॉर शॉर्ट हॉल पैसेंजर एंड गुड ट्रांसपोर्ट। यानी कि यह छोटी दूरी तय करने के लिए और सामानों को ढोने के लिए रोडवे सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दिस इज मोर स्पेशली इन द हिली टेरियन वेयर अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स कैन नॉट रीच। यह पहाड़ी एरियो के लिए भी बहुत ही अच्छा मोड है, क्योंकि जहाँ पहाड़ पर दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हमारा रेलवे इत्यादि नहीं पहुँच सकता है, वहाँ के लिए भी यह रोडवे काफ़ी उपयुक्त है। अब हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं। तो इसकी मेरिट्स पहली है, इट प्रोवाइड्स बेटर एक्सेसिबिलिटी एंड डोर टू डोर सर्विसेज। यह हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, डोर टू डोर सर्विस क्या होती है? जैसे कि हम यदि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे हम आसानी से रोडवे के माध्यम से अपने घर तक ले के जा सकते हैं। लेकिन वही यदि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में जहां हम किसी सामान को खरीदते हैं तो उसे हम किसी एक स्टेशन से लेके केवल दूसरे स्टेशन तक ही ला सकते हैं, न कि उसे घर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकंड है, ऑन नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट लाइक स्कूटर, रिक्शा, कार्स etc आर अवेलेबल फॉर पर्सनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। रोडवे में पर्सनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि स्कूटर, रिक्शा, कार्स etc अवेलेबल होता है, जिसे हम स्वयं ही ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, इट ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर स्पेशली एंड ईजिली। किसी एक जगह से दूसरे जगह पर यह आदमी या किसी सामान को आसानी से ला जा सकते हैं हम इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से। चौथा है, इट इज़ आइडियल फॉर नॉन बल्क कार्गो स्पेशली पैसेंजर एंड फ्राइट। यानी कि जो अधिक थोक सामान नहीं है उसके लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। यदि अब मैं डिमेरिट्स की बात करूँ तो इसके निम्नलिखित डिमेरिट्स है। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो डिमेरिट्स है वो है नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि रोडवे के माध्यम से हम अधिक दूरी तय करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अधिक सुविधाजनक नहीं है। दूसरा जो हमारा डिमेरिट्स है वो है लिमिटेशन ऑन द बल्क ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ अदर ट्रैफिक ऑन रोड्स। रोड पे दूसरे ट्रैफिक होने के कारण कुछ बल्क ट्रांसपोर्ट में इसकी लिमिट की गई है। उसके बाद तीसरी जो हमारी डिमेरिट्स है वो है मोर एक्सीडेंट कैन काउज। यानी कि रोडवे में अधिक एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। उसके बाद हमारा चौथा जो डिमेरिट्स है वो है लिमिटेड प्रोटेक्शन। यानी कि रोडवे के माध्यम से जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए हमारी एक लिमिटेड प्रोटेक्शन होती है, न कि यह हमें पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड मोड है हमारा रेलवे। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय व्हीकल इज रेलवे। यानी कि जब हमें रोड ट्रांसपोर्ट करना होता है अधिक दूरी के लिए तो उसके लिए रेलवे बहुत ही सुविधाजनक है। ट्रेडिशनली द रेलवे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन। परंपरागत रूप से ही यह किसी भी कंट्री के डेवलप में काफ़ी योगदान रेलवे ने दिया है। और रेलवे रन्स ऑन रेलवे ट्रैक। फ्रेंड्स, रेलवे जो होती है वो रेलवे ट्रैक पे चलती है। रेलवे प्रोवाइड फेयरली कंफर्टेबल एंड सेफ जर्नी विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। यह हमें सेफ जर्नी प्रोवाइड करता है और कंफर्टेबल जर्नी भी। अगर मैं इसके मेरिट्स की बात करूँ तो इसकी जो पहली मेरिट्स है वो है इट इज़ सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि यह भारी सामान जैसे कि कोल, स्टील, टिम्बर और अदर रॉ मटेरियल को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अगर मैं इसकी सेकेंड डिमेरिट्स की बात करूँ, मेरिट्स की बात करूँ, पावर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे इज कंपेरेटिवली लेस बिकॉज ऑफ लेस इनएक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ स्टील व्हील ऑन स्टील रेल। यानी कि इसके परिचालन के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा रेल व्हील जो होता है वो हमारा
रेल पटरी पे चलती है और उनके बीच काफ़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो रेलवे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल, यानी कि ये बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। चौथी है इट इज़ अ बेस्ट सोर्स फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए यह बहुत ही उपयुक्त होता है और यह बहुत ही अधिक योगदान देता है। अगर मैं अब इसके डिमेरिट्स की बात करूँ तो पहली डिमेरिट्स है डेस्टिनेशन पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि जब हम किसी एक पॉइंट से चलते हैं, जैसे कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं इस स्टेशन से, तो हम इस स्टेशन तक पहुँचते हैं, भले ही इसके बीच में कोई अदर स्टेशन हो, तो ये एक निश्चित रूट में ही चलती है, न कि अपनी रूट कभी चेंज करती है। अगर मैं आगे बात करूँ कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, मैंने अभी आपको डोर टू डोर सर्विस बताया था। एज गुड्स हैव टू बी लोडेड एंड अनलोडेड एट स्टेशन एंड देन दिस डिपेंड्स ऑन द रोड ट्रांसपोर्टेशन, यानी यह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही जा सकती है। तीसरी अगर मैं बात करूँ देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द पाथ ऑफ रेलवे लाइन, शार्प curves and steep gradient cannot be provided, laying of track is costly, यानी कि जब हम रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि अधिक शार्प कर्व न बन जाए या फिर स्टीप ग्रेडियंट न प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि यदि हम अधिक शार्प कर्व प्रोवाइड करेंगे तो रेलवे एक्सीडेंट हो सकती है। अब मैं अगले मोड की बात करूँ तो वो है फ्रेंड्स हमारा एयरवेज। तो एयरवेज की अगर मैं बात करूं तो द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ द एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सबसे अधिक प्रगतिशील और एडवांस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारा एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी फास्ट एंड हैज़ मेड द वर्ल्ड अ स्मॉल प्लेस, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आसानी से बहुत ही कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने पूरे वर्ल्ड को एक स्मॉल प्लेस की तरह बना दिया है। इन अ मैटर ऑफ आवर्स पर्सन एंड थिंग्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू द अदर, काफ़ी कम समय में हम सभी एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं यदि इसके मेरिट्स की बात करूँ तो इसकी जो पहली मेरिट्स है वो है वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा यह बहुत ही फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरी मेरिट्स है इट्स प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन वार टाइम डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि युद्ध के दौरान किसी भी देश के डिफेंस में यह काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो इमरजेंसी सप्लाई टू रिमोट एरियाज़ कैन बी इमीडिएटली मेड, यानी कि ऐसी दुर्गम एरिया जहाँ किसी अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाना मुश्किल हो, तो वहाँ हम एयरवेज के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगली मैं बात करूँ तो नॉट अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि बाढ़, वर्षा, ये इन सभी चीज़ों से ये प्रभावित नहीं होती है। तो डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली जो डिमेरिट्स है वो हमारी डिमेरिट्स है द सिस्टम इज़ कॉस्टली, यानी कि यह सिस्टम बहुत कॉस्टली है। देयर फॉर कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय कॉमन पीपल, आम आदमी के द्वारा यह एफोर्ड करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरी हमारी इन्वेस्टमेंट इन द सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट, हैंगर्स, कंट्रोल टावर्स इज़ वेरी हाई, यानी कि एयरवे को इस्टेब्लिश करने के लिए इस एयरपोर्ट, हैंगर्स, कंट्रोल टावर्स इन सभी में काफ़ी अधिक खर्च होती है, इसलिए इसे स्थापित करने में थोड़ी मुश्किलें आती है और अधिक खर्च होती है। तीसरी बात करूँ तो द क्लाइमेट फैक्टर लाइक स्टॉर्म, फॉग, रेनफॉल etc also affect the routine of the air transport, यानी कि हमारे एयर ट्रांसपोर्ट को रेनफॉल, स्टॉर्म ये सभी प्रभावित इसके कर सकती है, इसके टाइम टेबल को। और चौथी है यह एक डेंजरस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि यदि यह क्रैश हो गई तो एक साथ काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। मैं अगर अगले मोड की बात करूँ तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला मोड क्या है हमारा। तो अगला मोड हमारा वाटर वे। तो वाटर वे क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वाटर वे जो हमारा वो बहुत ही पुराने समय से चला रहा है। फ्रॉम द टाइम मैन डम्प्ड इनटू माइल रिवर टू ट्रांसपोर्ट देम टू सम प्लेस ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मैं इसके मेरिट्स की बात करूँ तो मेरिट्स में हमारी पहली आती है इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यह इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सेकेंड हमारा इट कैन कैरी हैवी लोड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस,
यानी कि यह हेवी लोड जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, टिम्बर हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, इन सभी चीज़ों को यह लंबी दूरी तक आसानी से ले जा सकता है। तीसरा है हमारा लेस पावर इज रिक्वायर्ड, इसके परिचालन के लिए कम पावर एनर्जी की ज़रूरत होती है। चौथी है हमारी इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी रेसिस्टेंस लाइक ट्रैफिक जैम्स, क्योंकि पानी में हमारा ट्रैफिक जैम नहीं होता है, इसलिए यह ट्रैफिक जैम से फ्री होती है। अगर मैं अब इसके डिमेरिट्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स, डिमेरिट्स की लिस्ट में पहली है दिस मोड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज शिप मूव्स विद स्लो स्पीड, क्योंकि पानी में शिप हमारी बहुत धीमी गति से चलती है, इसलिए यह टाइम कंज्यूमिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सेकेंड डिमेरिट्स है क्लाइमेट रेक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, स्टॉर्म हरिकेन्स में डैमेज द कार्गो, यानी कि स्टॉर्म हो गया, हमारा चक्रवात हो गया या समुद्र में उठने वाला तूफान हो गया, यह सभी इसे प्रभावित कर सकता है। अगर मैं लास्ट डिमेरिट्स की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर क्रिएटेड एंड मरीन्स लाइफ अफेक्टेड इफ़ अ लार्ज कंटेनर फॉर एग्जांपल ऑयल इज रेक्टेड, यानी कि जब किसी तेल टैंक को जैसे कि हम ले जा रहे होते हैं पानी में, अगर यह टूट जाए या फिर नष्ट हो जाए तो इससे निकलने वाला तेल जब हमारा पानी में मिल जाता है तो यह हमारे मरीन लाइफ और इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से यह वीडियो समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।